अध्याय 38। चिकित्सक और रोग। चिकित्सक का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। सर्वोच्च प्रभु से स्वास्थ्य लाभ होता और राजा की ओर से चिकित्सक को उपहार मिलता है। चिकित्सक का उसके विज्ञान के कारण सम्मान किया जाता और बड़े लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न करता है और समझदार व्यक्ति उनकी उपेक्षा नहीं करता। क्या पानी लकड़ी द्वारा मीठा नहीं बना, जिससे मनुष्य प्रभु का सामर्थ्य पहचान सके? उसने मनुष्यों को विज्ञान प्रदान किया है, जिससे वे उसके चमत्कारों के कारण प्रभु की महिमा करें। चिकित्सक जड़ी बूटियों द्वारा पीड़ा दूर करता है। भेषजज्ञ उनका मिश्रण तैयार करता है, जिससे प्रभु की कृतियां नष्ट न हों। पुत्र, अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो। प्रभु से प्रार्थना करो और वो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो। अपने हाथ निर्दोष रखो और अपना हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। सुगंध युक्त धूप एवं अन्न बलि चढ़ाओ और शक्ति भर तेल का अर्पण करो। चिकित्सक को निवास दो, क्योंकि प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। वो तुमसे दूर न जाए, क्योंकि तुमको उसकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके हाथ में है। वे भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें निदान पहचानने में और जीवन की रक्षा में सफलता प्रदान करे। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा, वो चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। शोक। पुत्र, मृतक पर आंसू बहाओ और दुखी होकर विलाप करो। उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। फूट फूट कर रो और विलाप करो। लोगों की निंदा से बचने के लिए एकाध दिन मृतक की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंत गति पर विचार करो। मृतक को भूल जाओ, वो लौट कर नहीं आएगा। उसे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। ये याद रखो कि उसकी गति तुम्हारी भी होगी, कल उसकी और आज तुम्हारी। मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति मिट जाने दो। उसके प्राण निकलने के बाद अपना दुख शांत होने दो। शास्त्री और शिल्पकार। अवकाश मिलने के कारण ही शास्त्री को प्रज्ञा प्राप्त होती है। जो काम धंधों में नहीं फंसा रहता, वही प्रज्ञ बन सकता है। जो हल चलाता और घमंड से पैना भांजता है, जो बैलों को जोतता और उनके कामों में लगा रहता है, जो अपने सांडों की ही बात करता है, उसे प्रज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? वो हल की रेखा खींचने की चिंता करता रहता और रात में देर तक बछड़ों को चारा देता है। यही हाल प्रत्येक शिल्पकार और हर कारीगर का है, जो दिन रात अपने काम में लगा रहता है। यही हाल उन लोगों का है जो मुद्राएं उकेरते हैं और निरंतर नई आकृतियां बनाते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सच्ची प्रतिकृति बनाने में तल्लीन रहता है और रात में देर तक अपनी कृति का परिष्कार करता है। यही हाल लोहार का है, जो निकाई के पास बैठ मन लगाकर लोहे का काम करता है। आग की भाप उसका शरीर गलाती है
वो भट्टी की गर्मी में परिश्रम करता रहता है। हथौड़े की आवाज उसके कानों में निरंतर गूंजती रहती है। उसकी आंखें अपनी कृति के नमूने पर टिकी रहती है। वो दत्त चित्त होकर अपने कार्य में लगा रहता और रात में देर तक उसका परिष्कार करता है। यही हाल कुम्हार का है, जो अपने चाक के पास बैठकर उसे अपने पैरों से घुमाता रहता है। वह अपने काम पर निरंतर ध्यान रखता और समय पर उसे पूरा करने की चिंता करता है। वह अपने अपने हाथों से मिट्टी के लौंदे बनाता और पैरों से उसे गूंथता है। वो दत्त चित्त होकर बर्तनों पर रोगन लगाता और रात में देर तक अपना आंवा साफ करता है। इन सबों को अपने हस्त कौशल का भरोसा है। ये सभी अपने अपने कार्य में निपुण हैं। इनके बिना कोई भी नगर नहीं बसाया जा सकता। इनके बिना यहां न तो कोई रह सकता और न कोई आ जा सकता। किंतु नगर परिषद में इनसे परामर्श नहीं लिया जाएगा। इन्हें सार्वजनिक सभाओं में प्रमुख स्थान नहीं दिए जाएंगे। ये न्यायाधीश के आसन पर नहीं बैठेंगे। ये न तो संहिता के निर्णय समझते और न शिक्षा एवं न्याय के क्षेत्र में योग देते हैं। शासकों में इनमें से कोई नहीं, किंतु ये ईश्वर की सृष्टि बनाए रखते हैं। इनका काम ही इनकी प्रार्थना है।